आज मैं आपको इस वीडियो में 9वीं कक्षा की हरियाणा बोर्ड ने जो पिछले साल इतिहास की नई किताब लगवाई थी उस किताब से 7वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, जिसका नाम है आज़ाद हिंद फौज एवं नेताजी की भूमिका। और इस पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो है गांधी जी और नेताजी के विचारों में मुख्य भेद क्या था, यानी कि मुख्य अंतर क्या था। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो विचार थे उनके अंदर क्या मतभेद था, यानी कि अंतर क्या था। आंसर देखें, गांधी जी और नेताजी के विचार आपस में नहीं मिलते थे, यानी कि महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो विचार थे वो आपस में नहीं मिलते थे। गांधी जी साधन और साध्य, साध्य का मतलब होता है लक्ष्य, और साधन यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसको साधन कहते हैं। यानी कि गांधी जी जो हैं चाहते थे कि अंग्रेज़ जो है भारत को छोड़कर चले जाए, यानी कि भारत की आज़ादी चाहते थे, ये उनका लक्ष्य था। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्होंने जो अहिंसक आंदोलन किए वो उनके साधन थे। तो दोनों की पवित्रता में गहरा विश्वास रखते थे, यानी कि गांधी जी का मानना था कि लक्ष्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए, जबकि नेताजी साध्य के लिए यानी कि लक्ष्य के लिए किसी भी साधन को अपनाने के हक में थे। यानी कि नेताजी का मानना था अगर अहिंसा से आज़ादी नहीं मिल रही है तो हिंसा करके यानी कि सशस्त्र आंदोलन करके जो है आज़ादी प्राप्त की जाए। इसके अलावा नेताजी द्वारा महात्मा गांधी से पूछे गए स्वराज, स्वराज का मतलब है अपना राज, के सवालों का महात्मा गांधी जी को स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए। यानी कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से पूछा कि स्वराज कैसे प्राप्त होगा, तो उसका गांधी जी जो है स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए, जिसके कारण भी उनके अंदर वैचारिक भेद था। यानी कि इस वजह से भी उनके जो है वैचारिक भेद थे, यानी कि दोनों के विचारों में अंतर था। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज के गठन पर एक टिप्पणी लिखी, यानी कि आज़ाद हिंद फौज जो बनी थी उसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है, यानी कि उसके बारे में बताना है। आंसर देखें, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का गठन किया। यानी कि आज़ाद हिंद फौज का जो निर्माण था वो द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। 1943 में जापान की राजधानी जो टोक्यो है वहाँ पर रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र यानी कि आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जाना जाता है INA। और सशस्त्र यानी कि सशस्त्र सेना बनाई थी। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। शीघ्र ही मोहन सिंह व जापानी अधिकारियों में मतभेद हो गया। यानी कि जो कैप्टन मोहन सिंह थे और जो जापानी सेना के जो अधिकारी थे उनके बीच मतभेद हो गया, जिससे कि इसका विघटन होने लगा। यानी कि जिससे आज़ाद हिंद फौज का विघटन होने लगा, हानि पहुंचने लगी। लेकिन 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी के हाथों में इस फौज की कमान सौंप दी गई। यानी कि नेताजी को इसका लीडर बना दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या आप मानते हैं कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई? यदि नहीं तो अपने तर्क रखिए। आंसर देखें, नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई ऐसा माना जाता है कि, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। यानी कि नेताजी की मृत्यु जो थी वो विमान दुर्घटना में हुई थी ऐसा माना जाता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि यह उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण किसी विद्रोही का काम है। यानी कि नेताजी जो थे बहुत लोकप्रिय हुए थे और
हो गए थे और जिसके कारण उनके जो है बहुत से शत्रु बन गए थे। तो किसी विद्रोही का काम लगता है ये। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि दुर्घटना के बाद उनका शरीर को घटनास्थल पर नहीं पाया गया, यानी कि एक्सीडेंट जो हुआ था, विमान जो दुर्घटना हुई थी, उनका शरीर जो था दुर्घटना स्थल यानी कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर नहीं पाया गया। ऐसा तभी संभव है, यानी कि ऐसा तभी होता है जब किसी ने उन्हें मारने की साजिश रची हो। तो आंसर के अनुसार ये बता रखा है कि नेताजी की मृत्यु जो थी दुर्घटना में नहीं हुई थी, ये किसी की साजिश थी। साजिश के कारण ही ऐसा हुआ था क्योंकि उनका जो मृत शरीर था वो दुर्घटना स्थल पर नहीं पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज का क्या योगदान था? आंसर देखें। भारत की आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को संगठित करते हुए आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी कि भारत की आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को संगठित किया और युवाओं को आह्वान करते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान निम्नलिखित है। पहला है युवाओं को प्रेरणा देना, यानी कि सुभाष चंद्र बोस और जो आज़ाद हिंद फौज थी इससे युवाओं को प्रेरणा मिली। अहिंसात्मक नीति का विरोध करके आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को जुझारू एवं संघर्षशील बनाया। यहाँ पर यह बताया गया है कि गांधी जी द्वारा जो अहिंसात्मक नीति अपनाई जाती थी, आज नेताजी ने उसका विरोध किया और आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से राष्ट्रीय जो आंदोलन थे उसको जुझारू और संघर्षशील बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है संघर्ष एवं युद्ध करके राष्ट्रीय भावना को तीव्रतम स्तर पर पहुंचाया। राष्ट्रीय भावना यानी कि देश प्रेम की जो भावना थी उसको उच्च स्तर पर पहुंचाया। संघर्ष करके यानी कि लड़ाई करके, संघर्ष एवं युद्ध करके नेताजी ने जो है राष्ट्रीय भावना यानी कि देश प्रेम की जो भावना थी युवाओं में उसको तीव्रतम यानी कि सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी को सेना में समान रूप में भर्ती करके सांप्रदायिक एकता व सौहार्द उत्पन्न किया। यानी कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज में बिना भेदभाव के सभी धर्मों के लोगों को जो है भर्ती किया। प्रवासी भारतीयों ने तन मन धन से फौज को सहयोग देकर देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया। यानी कि प्रवासी भारतीय ऐसे भारतीय जो विदेशों में रहते थे, उन्होंने तन मन धन से फौज को सहयोग दिया और देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया। उसके बाद MCQ वाले क्वेश्चन है एक नंबर वाले। पहला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का। अगला है नेताजी के नाम से भारत की जनता किसे संबोधित करती है? तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस को। गुरुदेव के नाम से भारत की जनता किसे संबोधित करती है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। महात्मा के नाम से भारत की जनता किसे संबोधित करती है? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी को। और लोकमान्य के नाम से भारत की जनता किसे संबोधित करती है? तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो आंसर है इसका 23 जनवरी 1897 में। अगला क्वेश्चन है नेताजी के गुरु का क्या नाम था? तो आंसर है देश बंधु चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है नेताजी ने गांधी जी से भेंट कब की? यानी कि नेताजी की गांधी जी से मुलाकात कब हुई? 16 जुलाई 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सुझाव पर कोलकाता जाकर चित्तरंजन दास से मिले महात्मा गांधी। नेताजी अपने जीवन में कितनी बार जेल गए? तो आंसर है 11 बार।
नेताजी की पहली गिरफ्तारी कब हुई? 10 दिसंबर 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो आंसर है इसका 1938 में। नेताजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र कब दिया? तो आंसर है 29 अप्रैल 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नज़रबंदी के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसका भेष धारण करके कोलकाता से बाहर निकले थे? तो आंसर है मौलवी जियाउद्दीन। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किसने की? तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने। आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो आंसर है रंगून। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज ने भारत में प्रवेश कब किया? आंसर है 1 मई 1944 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मृत्यु कैसे हुई? आंसर है विमान दुर्घटना में। अगला क्वेश्चन है, नेताजी को ICS की परीक्षा में चौथा स्थान कब मिला? तो आंसर है 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना कब हुई? तो आंसर है 18 अगस्त 1945 ईस्वी को। तो ये थे आपके 9वीं कक्षा के इतिहास की किताब से 7वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।